हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपने एक मैथ्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक शानदार टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है। उसका टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैं आपको बता दूं कि अनुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैथ्स की जान में से एक माना जाता है। यानी कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके कॉन्सेप्ट को पूरे मैथ्स में प्रत्येक चैप्टर में यूज किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कितना अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग शानदार कॉन्सेप्ट जो रेशियो है उसको बहुत आसानी से समझ जाएं कि पूरा का पूरा रेशियो कहता क्या चाहता है, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि इसके जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं अलग अलग चैप्टर्स में, उन पर हम लोग अपनी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं बहुत शॉर्ट वीडियो में कि भैया रेशियो क्या होता है, और आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रेशियो क्या मतलब रखता है और रेशियो के क्या कॉन्सेप्ट है, रेशियो किन किन बातों को बताना चाहता है। ठीक है, रेशियो जो है आपका वो सिर्फ इन चार बातों पर टिका हुआ है। रेशियो कहता है कि अगर आपको मुझे जानना है या अगर आप मेरे को पहचानना चाहते हो तो आप इन चार बातों को जान लीजिए, तो आप मेरे बारे में पूरा सब कुछ जान जाएंगे। पहली बात, रेशियो जो कहता है वो ये कहता है कि रेशियो है क्या। रेशियो अपने आप के अपने बारे में बताता है आपको कि रेशियो कहता है कि मैं एक ऐसा कंपैरिजन हूं दो और दो से अधिक सिमिलर चीजों के बीच में। यानी कि अनुपात क्या होता है, तो आप बोलोगे अनुपात दो या दो से अधिक समान वस्तुओं की तुलना होती है। इसका क्या मतलब है लाइन का, मैं एक एक करके आपको चारों लाइन क्लियर करूंगा। पहली लाइन होती है कि रेशियो का मतलब होता है एक तरह की कंपैरिजन करना, एक तरह की तुलना करना, दो या दो से अधिक समान चीजों में करना। यहां पर एक वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समान चीजें होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर दो लोग हैं ए और बी, और मुझसे यह कहा गया है कि ए और बी जो है इनकी इनकम का रेशियो, इनकी आय का अनुपात मुझे दिया गया है कि इनकी इनकम का रेशियो है 2 और 3। इसका मतलब क्या है, तो ये एक तरह की तुलना है। तुलना का मतलब क्या है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, अगर ए की सैलरी 2 रुपए है, अगर ए कितने रुपए कमाता है, 2 रुपए कमाता है, तो उस केस में आपका जो बी होगा वो 3 कमाएगा। इस तरीके से पढ़ा जाता है, इसको तुलना की जाती है। तो आप बोलोगे भैया तुलना का थोड़ा और डीपली मतलब समझाओ कि क्या कहना चाहता है। कहने का मतलब है तुलना में अगर आप कोई भी बदलाव एक तरफ करोगे तो वो बदलाव स्वतः ही दूसरी तरफ हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं भैया हम 2 को 20 बनाना चाहते हैं कि ए 20 रुपए कमाता है, तो फिर बी 3 रुपए नहीं कमा रहा होगा, फिर बी अपने आप कितने कमाएगा। आप बोलोगे यहां आपने एक जीरो बढ़ा दिया, यहां पर 20 कर दिया इसको, तो उस केस में फिर बी 30 रुपए कमाएगा। समझ पा रहे हो, जो भी बदलाव आप रेशियो में एक तरफ करोगे वही बदलाव दूसरी तरफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तुलना है ये। तुलना में अगर आप एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज बढ़ेगी, एक को कम करोगे दूसरी चीज कम होगी। तो यहीं से दूसरे पॉइंट का जन्म हो जाता है रेशियो का, कि रेशियो का दूसरा पॉइंट कहता है कि अनुपात का मान निश्चित नहीं है। इसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट बना है। पहला पॉइंट कह रहा है कि दो या दो से अधिक चीजों की तुलना करना रेशियो है, और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अनुपात का मान निश्चित नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप तुलना में एक तरफ कोई बदलाव करोगे वो बदलाव दूसरी तरफ स्वतः ही होगा। इसका मतलब ये वैल्यूज फिक्स नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी दो लोग हैं और आपने इनकी इनकम का रेशियो कुछ भी मान लिया, जैसे मान लो आपने बोल दिया कि इनकी इनकम का रेशियो इस बार 4 और 5 का है। अब आप कहते हो नहीं भैया मैं चेंज करना चाहता हूं ए की इनकम, मैं चाहता हूं ए 4 रुपए नहीं कमा रहा, हमने मान लिया ए जो है वो 80 रुपए कमा रहा है। ए कितने रुपए कमा रहा है, 80। तो आपने 4 को 80 बनाया, इसका मतलब आपने 20 से गुणा किया होगा एक तरफ, बोलोगे हाँ। तो फिर उस केस में जो बी है उसकी वैल्यू भी अपने आप 20 से गुणा होगी, और बी का मतलब हो जाएगा उस केस में 100। तो तुलना फिर इस तरीके से होगी कि अगर ए 80 कमाएगा तो फिर बी 100 कमाएगा। आप बोलोगे नहीं अगर ए 120 कमा रहा है, आपने 30 से गुणा कर दिया यहां पर, तो फिर बी उस केस में 150 कमाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी कि जो बदलाव आप एक तरफ करोगे वही बदलाव दूसरी तरफ होगा। तो इससे एक पॉइंट का जन्म हो गया कि रेशियो की वैल्यू कभी फिक्स नहीं हो पाएगी। आप बोलोगे 8 तो ये 10, आप बोलोगे 12 तो ये 15, आप बोलोगे ये 20 तो ये 25। तो रेशियो की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, जो बदलाव आप एक तरफ करते हो वो बदलाव दूसरी साइड हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुन लेते हैं उस पॉइंट को भी। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है कि रेशियो को कभी भी आप P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट पर डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इसी पॉइंट पर बनते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से सुनो। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो आपसे बोला जाए कि ए और बी की इनकम का रेशियो है 1/2 और 1/3, ये है उनकी इनकम का रेशियो।
तो याद रखो, अगर कभी भी अनुपात को इस तरीके से या इस रूप में लिखा गया है तो ये अनुपात का सही निरूपण नहीं है। यानी कि रेशियो को कभी भी आप P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। अगर कहीं भी एक्सप्रेस किया गया है तो ये उसका गलत रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको सही रूप से निर्धारित करोगे तो कैसे करोगे? सही रूप का मतलब होता है कि रेशियो का जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला पार्ट है, वो 1 होना चाहिए बस। समझ आया? इसको बोलते हैं करेक्ट रेशियो। तो आप बोलोगे यहां से 2 हटाना है, यहां से 3 हटाना है, ये 2 और 3 दोनों हटाने हैं, तो ऐसी संख्या चूज करो जो 2 और 3 दोनों से कटती हो, सबसे छोटी, उसे कहते हैं एलसीएम। तो आप यहां पर दोनों साइड इन दोनों संख्याओं के एलसीएम से गुणा कर दो। 2 से काटोगे ये 3 बनेगा, 3 से काटोगे 2 बनेगा, ये होगा सही रेशियो। ये रेशियो का सही निरूपण है। तो तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जानबूझकर पी बटे क्यू के रूप में दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे खुद सही बनाओ। ये रेशियो का सही रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर कहीं भी रेशियो इस तरीके के रूप में लिखा गया है तो आप समझ जाओ कि पहले आपको वो रेशियो सही करना है, उसके बाद आगे कैलकुलेशन आगे बढ़ानी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुन लेते हैं अपन चौथे पॉइंट को भी। चौथा पॉइंट आपसे बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर आप रेशियो को कभी भी लिखना चाहते हो, ठीक है भैया, रेशियो को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो किसी ना किसी रूप में लिखोगे। तो आप रेशियो को जिस रूप में लिख सकते हो उसका मतलब होता है उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, उसको सरलतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो, मैं आपको समझा देता हूं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। जैसे मान लो ए और बी की वैल्यू दे दी गई है आपको 20 और 25, ए रेशियो बी दे दिया गया है 20 और 25। क्या ये सरल रूप है? सरल रूप का मतलब होता है क्या ये दोनों संख्याएं एक को छोड़कर किसी और से कट रही हैं? आप बोलोगे हाँ, तो ये सरल रूप नहीं है। तो सरल रूप क्या होगा इनका? आप बोलोगे ये किससे कट रही है? दोनों 5 से कट रही है, तो 5 चौक 20, पचम 25। अब ये एक को छोड़कर किसी से नहीं कटेंगी, तो ये मतलब होगा, इसी को कहते हैं सरल रूप। तो रेशियो को बेसिकली आप सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। सिंपल फॉर्म का मतलब कि अगर आप देखोगे तो उन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आना चाहिए? सिर्फ, आप बोलोगे दोनों में कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए बस। सिर्फ 1 अगर कॉमन है तो वो कहा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको कहते हैं हम सरलतम रूप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये पूरे रेशियो को समझाने हैं, खत्म कर देते हैं। अगर ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप ये मान लो आप लोगों ने रेशियो पर कमांड बना दी। क्या याद रखना है? रेशियो एक कंपैरिजन होता है दो या दो से अधिक समान चीजों के बीच में। रेशियो की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, जो बदलाव आप एक साइड करते हो वो बदलाव दूसरी साइड अपने आप होता है। ठीक है। तीसरा, रेशियो को हम कभी भी पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते। अगर लिखा गया है, क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू पी बटे क्यू के फॉर्म में, तो पहले हम इसको सही करेंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या होता है कि रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि वो दोनों संख्याएं जो है वो सिर्फ एक को छोड़कर किसी से नहीं कटनी चाहिए, यानी कि दोनों की कॉमन वैल्यू सिर्फ 1 होनी चाहिए, या मैं ये कहूं कि रेशियो का एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे ही शानदार टॉपिक्स को बहुत जल्दी और शॉर्ट में समझने के लिए जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे और भी एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही शॉर्ट में उसको समझाने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।